अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम आपको 3 खबरें देंगे कि किस तरह से इस मुल्क में चूना लगाया जाता है लोगों को, जिसे कहते हैं कि ख्वाब बेचे जाते हैं। अब हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो कैसे कैसे ख्वाब बेच रहे हैं दोबारा से, और वही पुराना मंजन नई पैकिंग में बेच रहे हैं, हम आपको बताएंगे ज़रा। और इसके अलावा क्या इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद का 9 मई से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है, ये भी हम आपको बताएंगे। खबर दिलचस्प खबर है। जबकि इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या पाकिस्तान में जो चरस है उसको लीगलाइज किया जा रहा है, और वो जिसे कहते हैं एक सिगरेट की तरह का एक नशा बनाना की किया जा रहा है। लाइक इस सब पर भी आपको बताएंगे, बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं। तो चलिए पहले ये जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग चूना लगाते हैं, आपको पता है एक मेजर जनरल फीजुर रहमान साहब पीटीए के चेयरमैन लगे हुए हैं, ठीक है। और जो मुल्क में इंटरनेट का हाल है, कोई शर्म हया नहीं है उनमें, ठीक है। लेकिन क्या करें, मौसूफ का एक बाल बुलंद हो, पीटीए के चेयरमैन है जनाब, पीटीए के कुछ भी कर सकते हैं, जो मर्जी फरमाएं। अब वो चूना क्या लगा रहे हैं? अब उधर कमेटी ब्रीफिंग में ये बताया गया कि जनाब जो आज जो स्टोरी लगी हुई है कि जनाब जो ना वो अंडर द सी जो केबल्स है ना इंटरनेट की, जो डैमेज हुई हुई है, हम तो बड़ी जल्दी से ठीक कर रहे हैं, ये अगले महीने के शुरू तक ठीक हो जाएंगी। आप जब देखिए पाकिस्तान की पिछले साल फरवरी से बार बार केबल डैमेज होती है तो विद इन डेज, 1 या 2 दिन के अंदर वो ठीक हो जाती है, ठीक है। अब चूना क्या लगाया जा रहा है? अब कहा जा रहा है कि असल में ना आपको स्पेशल शिप्स चाहिए होती हैं जो इसकी रिपेयरिंग का काम करती हैं, और वो जो शिप्स चाहिए होती हैं वो शिप्स भी बिजी होती हैं, आपको कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। और जब मिलती है तो फिर जो उसका स्टाफ होता है आपको उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होती है। फिर उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है तो आप उस शिप को पाकिस्तान के समुद्री हदूद में आकर उस अंडर सी केबल को जो इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक की आ रही होती है उसको वो दुरुस्त करती है, रिपेयर करती है, और फिर आपका इंटरनेट बहाल होता है। और हमने तो देखे विद इन डेज ना सिर्फ शिप फायर कर ली है, उसके खुसूसी दिलचस्पी लेके जनरल साहब ने उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी स्टाफ की फौरी करवा ली, और अब वो शिप लगी हुई है तो जल्दी काम ठीक कर देगी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जनरल साहब को तो फिर इसके ऊपर एक निशाने हैदर दे देना चाहिए, एक कोई निशाने इम्तियाज तो उनको 15-16 डाल देने चाहिए उनके गले में, ठीक है। जो कौम के गले में उन्होंने पटा डाल के घसीटा है, पूरी कौम रुल रही है, ना इंटरनेट चल रहा है सही तरह, बाहर जो फ्रीलांसर्स का काम रुका हुआ है, जो आईटी इंडस्ट्री बैठी हुई है, इस पे जनरल साहब को लाइक देखे ना। इससे पहले भी एक वो गुलाम सरवर साहब थे, उन्होंने पूरी की पूरी पीआईए बिठा दी अपने एक बयान से। जनरल साहब आए हैं, उन्होंने पूरा का पूरा आईटी इंडस्ट्री बिठा दिया मुल्क की, पीटीए के चेयरमैन। वाओ, जगह जगह पे जर्नैल ला के बिठाएं ताकि वो मुल्क की तबाही करें, ठीक है। आप एक बात बताएं, ये मौसूफ रिटायर्ड जर्नैल है, ठीक है। हमें एक रिटायर्ड जनरल जो है ना 50 करोड़ से 1 अरब में पड़ता है, वो इतने के एहसासे लेके जाता है, ज़रईर रकबा अलहदा लेता है बहावलपुर में, ठीक है, वो 2 मरबे। उसके अलावा वो कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लाट्स अलहदा लेता है, बंगला अलहदा लेता है, रिटायरमेंट के बाद भी बिजली गैस पे उसको अलहदा छूट मिलती है, नौकर अलहदा मिलते हैं, ठीक है। और इतनी भारी पेंशन उसको अलहदा मिलती है, ठीक है, करोड़ों रुपए जो उसको मिलते हैं। तो भाई रिटायर होके और कितना पैसा आपने खाना है, हमारी जान छोड़ नहीं सकते? क्यों नहीं ये हमारी जान छोड़ सकते? आके इन महकमों में बैठ जाते हैं, बेशर्मी से बैठ जाते हैं, वो तनख्वाहें और पेंशन भी ले रहे हैं, साथ इधर से नई तनख्वाहें और मरात भी लेने लग जाते हैं। वो कौम कितना पाले इनको, कितना पाले इन लोगों को, कहां कहां से ये निकल के ये बिलों से आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। कितना हम पालें अपने पेट काट के?
इस मुल्क में कोई आईटी प्रोफेशनल नहीं है, कोई मैनेजमेंट का प्रोफेशनल नहीं है जो पीटीए चला सके। एक जर्नैल ही चला सकता है। ये कौम बांझ है। 24 करोड़ की कौम में कोई एक प्रोफेशनल नहीं पैदा हुआ। नादरा में आते हैं, उधर वो जनरल मुनीर अफसर उठ के आके बैठ जाता है। इतने तरह बेहतरीन लोग थे, वो तारिक मलिक साहब को नादरा से निकाल दिया, आज वो यूएन के साथ प्रोजेक्ट्स करते फिर रहे हैं। उनको पूरी दुनिया मानती है, पाकिस्तान ने उनको निकाल दिया नादरा से और ला के एक जर्नैल बिठा दिया वहाँ पे। हर जगह पे आके बैठ जाते हैं। वो FPSC में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, वहाँ पे एक जर्नैल आके बैठ गया मौसूफ, वो नवाज सत्ती, जिसके लिए हमारे दोस्त उमर चीमा साहब सदमे का शिकार हुए जा रहे हैं कि उन पर तनकीद क्यों होगी है जनाब। ठीक है, अरे भाई क्या पूरी 24 करोड़ की कौम में कोई ब्यूरोक्रेट, कोई ऐसा नहीं था जो आके बैठ सकता वहाँ पर? कोई आपने कोई अच्छा पढ़ा लिखा शख्स नहीं पैदा किया 24 करोड़ कौम ने? लेकिन नहीं, बिठाएं जी, जर्नैल ला के बिठाएं, वो तीर मारेगा वहाँ पे। वो भी रिटायर्ड जर्नैल है, जान नहीं छोड़ रहा, घर बैठे भाई, हमारे पे रहम करो। हम 24 करोड़ लोग अपना पेट काट काट के मर गए हैं, आपको रकबे दिए हैं ना, उससे कमाओ खाओ बैठ के। पेंशन से आपका घर नहीं चल सकता? लाखों रुपए पेंशन लेते हैं आप, फिर भी ढूंढ रहे होते हैं क्या कि हमने रिटायर होने के बाद भी कहीं ना कहीं लगना है। सफीर लग देंगे किसी मुल्क के अंदर, किसी सरकारी महकमे का सरबराह लग देंगे, फौजी फर्टिलाइजर में लग देंगे, फौजी फाउंडेशन में लग देंगे। नहीं, पूरा मुल्क इन्होंने बना दिया फौजी फाउंडेशन, कोई है नहीं है शर्म। अब एक और जो स्टोरी जिसमें मुझे हंसी आई, अब इमरान खान साहब जब नए नए वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो मौसूफ फरमाते फिर रहे थे कि बस बस हमारे समुंदर से गैस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा निकलने वाला है, पूरी मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। वो फैसल वाडा साहब जो आजकल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बयान देते फिर रहे हैं, उस दौर में भी वो कहते थे जनाब बाहर की दुनिया से लोगों ने अब इधर नौकरियां ढूंढने आना है, पाकिस्तान में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, रेडी वाले को भी लाखों की नौकरी मिल जाएगी। इस किस्म के उस टाइम झूठे ख्वाब बेचे जा रहे थे। और जारी बात है इमरान को भी वही तो नाजिल नहीं हो रही थी, इमरान खान को, उसको भी यही इस्टेब्लिशमेंट के लोग फीड कर रहे होंगे जो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट होगी कि जनाब आई कि आई, अभी बस गैस निकलने वाली है और उसके बाद मुल्क नासा के रॉकेट पे बैठ के मरीख को भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है, टके की गैस तो निकली। अब वही मंजन हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास मंजन एक ही है जो बेचते हैं ये बार बार। लाइक वो हुसैन हक्कानी साहब ने बताया था कि वो जब अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे तो जनरल क्यानी एक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए उसके ऊपर एक बड़ी अपनी तरफ से सजेशंस का एक रिसर्च पेपर लिख कर गए अमेरिकी सदर को पेश करने के लिए। तो वो हुसैन हक्कानी साहब लगते हैं कि वो पेपर जो उनके हाथ में था उन्होंने मीटिंग से चंद लम्हे पहले मुझे पकड़ाया, पहले नहीं मुझे दिया पाकिस्तानी सफीर को। तो वो कहते हैं मैंने पढ़ा तो मैं तो हक्का बक्का रह गया कि मैंने तो ये कहीं पढ़ा हुआ है। तो कहते हैं फिर मैंने थोड़ा जेहन लगाया तो ये वही पेपर था एज इट इज़, उसी की कॉपी निकाल के ले आया था जो जनरल अयूब खान ने 60 की दिहाई में अमेरिकी सदर को पेश किया था। ठीक है, यानी कि नया रिसर्च पेपर भी नहीं लिख सके, वही पुराना झाड़ा झाड़ के जाके उधर पेश करने लगे क्रेडिट लेने के लिए। अब भी उसी तरह का कभी इमरान खान साहब भी कहते थे गैस निकल आई है। अब एक सिक्योरिटी ऑफिशियल ने डॉन में स्टोरी लगी हुई है कि कहा है जनाब कि पाकिस्तान की जो समुद्री हदूद है ना, हमने एक जिसे कहते हैं ना एक फॉरेन कंट्री के साथ हमने एक मिलके एक ज्योग्राफिकल सर्वे किया वहाँ पे, और उसमें हमने आइडेंटिफाई कर लिया पाकिस्तान के समुद्री हदूद में इतने बड़े ऑयल और गैस के ज़खायर हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस के प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं। बस चंद साल लगेंगे वो निकालते हुए और उसके बाद हमारी मुल्क की किस्मत फिरने लगी है बस। ठीक है, पहले नंबर पर वेनेजुएला के ज़खायर हैं, दूसरे नंबर पर अमेरिका, कनाडा और फिर सऊदी अरब और ईरान और इन सब के इराक के हैं, और फिर उससे बढ़ के हमारे ज़खायर आने लगे जनाब। तो बस मुल्क तो नासा के रॉकेट पे चढ़ने लगे। ठीक है, हम तो गए के गए ऊपर। ठीक है, लाइक वही झूठ जो इमरान खान साहब के दौर में बचा। अब क्योंकि फिर मईशत का बुरी तरह पट्टा बैठा हुआ है। जितने सर्वेज आ रहे हैं 70-70, 80-80, 90-90% लोग कह रहे हैं कि जी मईशत के लिए हमारी डायरेक्शन ही दुरुस्त नहीं है, मईशत दुरुस्त नहीं होने जा रही। जो कारोबारी तबके का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, एतमाद है जो हुकूमत पर, माशी पॉलिसियों पर, वो लोएस्ट पे पहुंचा हुआ है। तो अब उस सब को बहाल करने के लिए ये अछूता आइडिया लाए हैं कि ये झूठ बेचो कि नहीं 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 नहीं, वो देखो देखो अभी 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 देखो, बस वो साहिल समुंदर के पास से ऑयल और गैस का इतना बड़ा
ज़ख़ीरा निकलने वाला है कि पाकिस्तान में लोग गाड़ियाँ भी जो होंगी ना वो पानी से नहीं धोएंगे, पेट्रोल से धोएंगे, क्योंकि इतना होगा ना, रेल पेल होगी, अवाम को लोग गन पॉइंट पे पकड़ के पुलिस वाले नाकों पर रोक के कहा करेंगे अपनी गाड़ी में और पेट्रोल डलवाओ। इतना पेट्रोल हो जाएगा पाकिस्तान में। एक कैसा कैसा चूरन बेच रहे हैं हमें, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को, शर्म नहीं आ रही। और फिर आप देखिए कि पाकिस्तान के हालात देखिए, ठीक है, बलूचिस्तान में जो हालात हो गए हैं, खुद बलूचिस्तान के वज़ीर आला मानते हैं कि बलूचिस्तान की यूथ दूर होती जा रही है, सब कुछ जो बुरे तरीके से हालात हैं, ठीक है। बलूचिस्तान के नौजवानों के ग्रीवेंसेस हैं पाकिस्तानी रियासत का, और वो यही ग्रीवेंसेस हैं कि आप लोगों को लापता करते हैं, लोगों को मस्तशुदा लाशें फेंकते हैं, सब कुछ करते हैं। और हम उसका हल क्या निकाल रहे हैं? कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है एंटी टेररिज्म एक्ट में एक और क्लास की कि अब फौज, एफसी और जितने उधर सिक्योरिटी इदारे हैं वो जिस बलोच को चाहें उठा के 3 माह के लिए दहशतगर्दी के शक पर अपने पास रख सकते हैं कि हमें इस पर दहशतगर्दी का शुबा हुआ, हम इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, और अपने पास रखेंगे, ना किसी अदालत में ले जाने की जरूरत, ना कुछ ना कर। ये क्या मजाक है यार। यानी कि आप इन अदर वर्ड ये कह रहे हैं कि पूरे के पूरे बलूचिस्तान पे आपको शक है, अब आपको किसी पे एतमाद ही नहीं वहां पर आके वो पुरअमन होगा, आपका जिसको दिल करेगा आप वो चूजे की तरह मुर्गी के परों के जैसे खींच के आप बिल्ली बन जाएंगे, ले जाएंगे। खुदा का खौफ करें, उधर डायलॉग शुरू करें, और जो लापता ऑलरेडी हैं उनको भी उनके घरों को वापस करें, बजाय कि उस मामले को ये लीगल कवर दें कि पहले आप जबरी लापता करते थे और अब आप कहेंगे हम 3 माह के नाम पे लेके जा रहे हैं। ना करें, बलूचों से बात करें, महारंग वगैरह के ग्रीवेंसेस उनसे सुने, उनके पास तमाम हल मौजूद है। ये करके तो मजीद नफरत पैदा करेंगे उधर, मजीद अलाव भड़काएंगे, मजीद जो वहाँ पे अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, जो ये तमाम दहशतगर्दी मुलविस हैं, आप उनको मजीद फ्यूल देंगे, मजीद उनको अफरादी कुव्वत देंगे। किसी का भाई उठाएंगे, उसका दूसरा भाई हो सकता है पहाड़ पे चढ़ जाए, किसी का बेटा उठाएंगे उसका बाप चढ़ जाएगा, किसी का बाप उठाएंगे उसका बेटा चढ़ जाएगा पहाड़ पर। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या करें? लेकिन ये हल निकाला है सुनहरा बलूचिस्तान के इस तमाम मसले का। और अब आज अंसार वासी साहब ने स्टोरी की हुई है सरकारी जरिए के नाम से कि जी इमरान खान और जो है ना वो जनरल फैज़ का वो ताल्लुक़ निकाल लिया गया 9 मई के कनेक्शन में, और बस अब ये फैसला होना बाकी है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री ट्रायल के लिए लेके जाना है कि नहीं। और वो फैसला हम देख रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट का, क्योंकि अभी तक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो वहाँ से फैसला आ जाए तो उसके बाद फिर हम भी फैसला करेंगे कि इमरान खान साहब को लेके जाना है कि नहीं। और उसमें उन्होंने साथ ही रेफरेंस भी दिया कि जी वो पिछले साल जो वो निगरान हुकूमत ने कमेटी बनाई थी ना 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए, उसने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इमरान खान साहब और पीटीआई के कई रहनुमा 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग में मुलविस हैं। अब वो निगरान हुकूमत एक टाउटों की हुकूमत थी, ठीक है। अब उनकी बनाई हुई कमेटी के पर इंसार करते हुए सरकारी जरिए कह रहे हैं कि ये शवाहिद हैं उस कमेटी की, तो और उसमें मौजूद लोगों की अपनी कोई हैसियत नहीं थी। अब उसकी बेस के ऊपर आप लिंक करते फिरेंगे, ठीक है। तो ये लाइक इस किस्म की स्टोरीज अब माशाल्लाह द न्यूज़ का इन्वेस्टिगेशन सेल करेगा। यही इन्वेस्टिगेशन सेल हमारे दोस्त वहीद मुराद ने बिल्कुल ठीक लिखा कि 2010-11 में उस वक्त की जो उनके कायद थे, अब वो पता नहीं उस वक्त की फौजी क़यादत की बात कर रहे हैं या उस वक्त की सियासी क़यादत की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे नून लीगी ज़हनियत, तो उसके ईमा पर पीपल्स पार्टी की मंजी ठोकने लगे हुए थे उस वक्त की हुकूमत की। आजकल ये ठीक है पीटीआई के पीछे पड़े हुए हैं, और जनाब हाँ, बड़ी तहकीकाती स्टोरीज, बड़ी तहकीकाती स्टोरीज, ठीक है। इनके ट्विटर हैंडल जाके देखें, आपको इनकी कुल दानिश का अंदाज़ा हो, इनकी जहनीत का अंदाज़ा हो, इनकी औकात का अंदाज़ा हो। फिर अब आखिर में चलते चलते कि सेनेट की कायमा कमेटी में जो सलीम मांडीवाला साहब हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने कल बड़ी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यार पूरा मुल्क चर्स पीने लगा हुआ है, तो उस पर जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के हुकाम हैं, उन्होंने कहा कि सर देखें अभी तक हम ये असेस कर रहे हैं कि जो चर्स है इसका
जिसे कहते हैं, जो इसमें नशे का लेवल है वो क्या है। अगर तो ये उस लेवल का नशा नहीं है तो हम इसको एंटरटेनमेंट में फ़िलहाल काउंट कर रहे हैं कि ये एक तफरीही नशा है। और अगर हम इसको लीगलाइज करके इस पर टैक्स लगा दें, तकरीबन $5 अरब सालाना की आमदन हो सकती है। तो ये है इस मुल्क के हालात कि वैसे भी लोग जिस टेंशन्स का शिकार हैं, तो फिर अब इस कौम को बांटिए, चर्स टैक्स भी कमाइए, कौम भी झूले लाल रहे, इस सब से निकले, पड़ी रहे अपने मलंगों की तरह। ठीक है, वैसे तो ये बात सच है, मतलब मैं भी अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो लाइक मुझे तो एक मेजॉरिटी नज़र आती है जो स्मोकिंग करती है, वो साथ चर्स भी पी रही होती है। तो ठीक है, फिर देख लें, अगर $5 अरब यूं ही कमाने हैं तो फिर कमाएं फिर। ठीक है, बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे और आप इस सर्कस को एंजॉय करते रहें जो इस मुल्क में लगा हुआ है। ठीक है, जहाँ पर मुल्क चलाया जा रहा है इस नाम से। ठीक है, तो उसको एंजॉय कीजिए, यही मुल्क है, फिर क्या करें। हमने तो इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, इसी में इंशाल्लाह दफन होंगे, इसी मिट्टी में जाना है, तो हमने तो यहीं पे रहना है। ये जो इस मुल्क की इशराफिया है, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे जर्नैल हों, या चाहे जज हों, या ब्यूरोक्रेट हों, इन सब के बच्चे चेक कीजिए वो कहाँ पर पढ़ रहे हैं और कहाँ पर नेशनलिटियाँ लेके बैठे हुए हैं और कहाँ पर जायदादें बना रहे हैं और कहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। ये जनरल आसिम बाजवा था, ये तो देग का एक दाना था। जनरल कमर बाजवा के बच्चे दुबई में क्या करते हैं, वो देग का एक दाना है। बाकियों को भी निकालिए तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।